नए किसान कानूनों के खिलाफ पानीपत से दिल्ली कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हरियाणा पुलिस ने समलखा में रोक लिया है। पुलिस ने समलखा के विधायक धर्म सिंह को छोड़कर और कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है। धर्म सिंह छोकर भी हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर आए लोगों पर जो वाटर कैनन है उनका भी इस्तेमाल किया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, ये कितनी बड़ी रैली थी कांग्रेस समर्थकों की और क्या उनको तितर बितर पुलिस ने कर दिया है या ये लोग अब भी जमे हुए हैं? जी, जो पानीपत से कूच कर रहे थे दिल्ली के लिए ट्रैक्टर को लेके, तो अच्छी खासे तादाद में जो है यूथ वर्कर्स भी थे कांग्रेस के और साथ में वहाँ के जो विधायक हैं वो भी थे। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है क्योंकि दिल्ली जाने के लिए किसी को भी अलाउ या इजाज़त नहीं दी जा रही है। पंजाब से भी कई ऐसे राजनीतिक दल कह लें या अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं जो कोई बाइक मार्च निकाल रहा है, कोई ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। तो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है अम्बाला ज़िले से लगता हुआ पटियाला और मोहाली पंजाब के दो ज़िलों से, वहाँ पर भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसी तरह जो है आज दोपहर में जो है आप जो बता रहे हैं पानीपत में भी समालखा तक पहुँचते वहाँ पर उनको रोक दिया गया है। यूथ वर्कर्स के ऊपर वाटर कैनन भी चलाए गए हैं और कुछ फोर्स का भी यूज़ हुआ है, जिसके बाद से उनको वहीं पर रोक दिया गया है। आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और पिछले दिनों यहाँ पर यूथ कांग्रेस वर्कर्स जो पंजाब के हैं वो जब अम्बाला के थ्रू दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे थे तो उनको भी रोक दिया गया था। इसकी वजह से कल जो है पंजाब के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक चिट्ठी भी लिखी है और कड़ा ऐतराज़ जताया है कि अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लोग प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं तो हरियाणा को उसमें दखल नहीं देना चाहिए या उनको नहीं रोकना चाहिए। गजाली, दो राज्य जो है हरियाणा और पंजाब, यहाँ सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन दिख रहा है। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में उतना नहीं दिख रहा है। तो यहाँ के किसान आपसे क्या कहते हैं बातचीत में, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए बाबा, जो एक कानून है, जिस 3 कानून है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो उस एक कानून से है जिसमें ये बात कही गई है कि किसान जो है अपनी फसल कहीं भी ले जाके बेच सकता है। ये सरल है सुनने में कि कहीं भी ले जाके बेच सकता है। सबसे पहले तो ये कानून है ही नहीं कि आप नहीं जा सकते हैं, आप कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा में इसका ज़्यादा विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों राज्यों में चावल और गेहूँ की खेती होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि सरकार MSP के अलावा प्रोक्योर भी सरकार खुद करती है। किसानों का उनका जो क्लेम ये है कि कई फसल सरकार कहती है कि हमने MSP अनाउंस कर दी, लेकिन चावल और गेहूं के केस में खास तौर पे सरकार MSP के साथ साथ प्रोक्योर भी खुद करती है। बाकी जो आप जैसे कॉटन है या मेज़ है, इन क्रॉप्स के भी MSP होते हैं लेकिन खरीदार दूसरे प्राइवेट होते हैं। तो किसानों का कहना यह है कि आप जब मंडियों के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएंगे, हालांकि कानून में कहीं भी सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम मंडी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसी दूरअंदेशी है किसानों की कि कल को आने वाले दिन में अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएंगे, प्राइवेट प्लेयर्स पहले अट्रैक्टिव प्राइसेस देंगे, ऐसे मूल्य देंगे कि किसान उनकी तरफ जाएं, और फिर वही जो मोनोपोली होती है कि बाद में MSP होने के बावजूद प्राइवेट प्लेयर्स उनको पैसे नहीं देंगे और बोली लगाकर या मनमानी कीमत पर उनसे उनका फसल लेंगे। किसानों की सबसे बड़ी चिंता या जो उनका कंसर्न यही है कि इस कानून के थ्रू जो है उनकी MSP चली जाएगी, उनकी इनकम ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि ये समझने वाली है कि पंजाब और हरियाणा में जो किसान हैं उनकी आमदनी साल में 2 ही बार आती है। एक चावल की खेती जब वो फसल उग जाती है जो अब होगी मंडियों में, और एक जब गेहूं की खेती या गेहूं का फसल तैयार हो जाता है तब वो मंडी में जाते हैं। इन 2 महीनों के अलावा पूरे 10 महीने किसान का सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि एक तो सोर्स ऑफ इनकम बधा हुआ है जो MSP के थ्रू और सरकार खुद प्रोक्योर करती है, तो कल को कहीं सरकार जो है वो पीछे ना हट जाए। तो वो किसानों का कहना है कि जब आपने 3 कानून बनाया है तो एक चौथा कानून भी बना दीजिए कि चाहे आप बाहर बेचें, मंडी में बेचें, प्राइवेट प्लेयर्स को बेचें, MSP से नीचे कोई ना बेचे। MSP को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ उसको कानून भी बना दें। उसके वजह से कहीं ना कहीं शायद किसान इस धरने प्रदर्शन को खत्म कर दें, अगर सरकार इस पे कोई सॉफ्ट होती है तो।